साल हम किसी न किसी यात्रा को दीपावली पर प्लान करते हैं, तो इस बार हमने नेपाल पशुपतिनाथ पोखरा की यात्रा को प्लान किया। टूर्स एंड ट्रैवल वालों से बात की, मगर उनका कहना था कि वहाँ की सड़कें खराब हैं, इस वजह से उनका साथ नहीं मिल पाया। फिर काफ़ी जानकारी करके पता चला कि अगर हम लखनऊ से भंसार और भैरावत तक अपनी गाड़ी से पहुंच जाएं, तो उसके बाद हम पोखरा की यात्रा और वहाँ के लोकल्स को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमने सुबह आज 31/11/2024 यानी नवंबर को सुबह 6 बजे सब फैमिली के साथ अपने फ्रेंड संदीप त्रिपाठी के साथ चलना शुरू किया। इसके लिए हमने गोरखपुर बस्ती के मार्ग को चुना और सनौली बॉर्डर पर जाकर भंसार इत्यादि के टिकट वगैरह बनवा लिए। रास्ते में चाय पानी नाश्ता किया और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ये भाई हम लोगों का दूसरा फास्टैग लेन आया है। र रौनाही रौनाही प्लाजा। घर से आज निकले हुए लगभग हम लोगों को 116 किलोमीटर और 2.5 घंटे हो चुके थे और अब सुबह के 8:30 बजे हुए थे। पास में ही रौनाही टोल प्लाजा के खाने पीने की और चाय की काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिल गई। अगर आप इस टोल प्लाजा तक आते हैं तो इसके पास आपको 8:30-9 बजे के आसपास खाने पीने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर के करीब जब पहुंचे तो काफ़ी सकरी रोड है और सुनौली बॉर्डर के पास जहां आपको भंसार की सुविधा मिलेगी। भंसार और रोड टैक्स जो कि हमने 5 दिन के लिए 3500 रुपये और 100 रुपये कमीशन देकर कागज अपने तैयार करा लिए, जिसमें हमने ज़्यादा समय नहीं खराब किया क्योंकि वहाँ का एजेंट अगर है तो आप इस काम को जल्दी कर लेंगे। वहीं पे मनी ट्रांसफर की भी सुविधा थी, तो हमने लगभग 30,000 रुपये देकर मनी एक्सचेंज भी करा लिया, क्योंकि ये एक लास्ट पॉइंट है जहां पर आप मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके बाद अगर शहर के अंदर आप मनी एक्सचेंज कराएंगे तो उस पे आपको लगभग 2 से 5% तक का डिफरेंस पे करना पड़ सकता है। कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि आपका काफ़ी कम खर्चे में या इंडियन रुपीस में ही आपका पेमेंट लेके पेट्रोल भर देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ से पैसे को कन्वर्ट करा के ही चलें ताकि आपको शहर के भीतर दूसरी किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो पोखरा जाने से पहले हम लोग वो रास्ते में द होटल नमन के आ गए हैं। तो यहाँ आज दीपावली का दिन है और खाने पीने की कोई बहुत खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो है हमने ऑर्डर कर दिया है फ्राइड राइस वगैरह के लिए, और फ्राइड राइस खा के फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है कि किस हिसाब से खाने पीने को मिले। सब लोग यहीं खाने पीने जा रहे हैं, सैंडी वगैरह में लग गए हैं। काफी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ।
दीपावली का दिन होने के कारण लगभग सभी होटल्स बंद थे और कहीं पर भी खाने इत्यादि की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। संयोग से हमें ये होटल दिखा और यहाँ पर खाने की तैयारी काफ़ी अच्छी की गई थी। खाना काफ़ी टेस्टी था और प्रेजेंटेबल भी। तो अगर आप त्योहार के दिनों में निकल रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उस होटल से निकलने के बाद हम लोग आगे पोखरा के लिए बढ़ने लगे, जिसमें कुछ देर जो शहरी माहौल था उससे हमें ये पता चला कि जो नेपाल का ये भाग है, यहाँ की सड़कें काफ़ी साफ सुथरी और कोई ट्रैफिक कंट्रोल जैसी चीज़ हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ही कम, शायद 5% लोग ऐसे थे जो हार्श ड्राइविंग कर रहे थे, मगर उसके अलावा लगभग सभी लोग नियंत्रित होकर अच्छे से चल रहे थे। आसपास का माहौल भी काफ़ी बढ़िया था, घर मकान काफ़ी सुंदर बने हुए थे और यहाँ का हिसाब किताब कुछ इस तरह का लग रहा था कि जैसे मान लो यहाँ के लोग चाइना से ज़्यादा विचार रखते हैं, जैसे उनके प्रकार के ही घर मकान और उनकी ही सोच जैसा अपडेशन, लोगों का रहन सहन, पहनावा काफ़ी हद तक जो है। गोरखपुर भी यहाँ से काफ़ी पास में है, मगर कोई भी चीज़ की छाप वहाँ की यहाँ नज़र नहीं आ रही थी। ये बिल्कुल अलग, अपने आप में एक विकसित शहर सा नज़र आ रहा था। ये काफ़ी अच्छा था और यहाँ से जो है खूबसूरत पहाड़, अच्छा मौसम और सब कुछ दिखाई दे रहा था और वाकई में ये महसूस हो रहा था कि हम लोग पोखरा हिल स्टेशन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर पर ही जो है यहाँ की एक खास नदी है, इसका नाम है तिनऊ रिवर। तो तिनऊ रिवर के पास से हम लोग गुजरने लगे और यहीं पर थोड़ी बहुत सड़क के खराबियां दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ विस्तृत फैले हुए पहाड़, घूमते हुए मोड़, खूबसूरत हरी झील, ये सब नज़र आ रहा था और ये बिल्कुल इतना रमणीय था कि हम लोग काफ़ी देर के लिए इसकी सुंदरता में खो गए। वाकई में हिल स्टेशन पर ड्राइविंग का अपना एक मज़ा है, लेकिन यहाँ अचानक से पहाड़ वगैरह भी फट जाते हैं। ऐसा कई जगहों पे देखने को मिला कि जो है पहाड़ों से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए बीच में कुछ महीन तार के पुल बनाए गए हैं। यदि आपके पास समय और अवसर है तो आप ज़रूर इन पुलों पर जाकर देखने का, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। चूंकि हमारे पास समय की कमी थी, इस वजह से हम इस तरह के पुल पर नहीं गए और जगह जगह झरने वगैरह भी पहाड़ से आपको गिरते हुए रास्ते में दिखाई देंगे। कुछ जगहों पर स्थान थोड़ा सा डैमेज हो जरूर गया था, सड़क थोड़ी बहुत गड़बड़ थी और हम अपनी गाड़ी वर्ना से थे, जो कि एक सेडान गाड़ी है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है। इसके बावजूद भी संभाल कर, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नियंत्रण रखने की ज़रूरत नहीं थी और हम आसानी से आगे बढ़ते रहे। हमें किसी भी प्रकार की मार्ग में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। रास्ते में जगह जगह आपको बारकेडिंग की हुई भी दिखाई देगी और 2-3 जगह ऐसा था कि इस साइड से उस साइड जाने के लिए काफ़ी सकरे पतले पुल तार द्वारा बनाए गए थे, जिसमें हमारी जाने की इच्छा भी थी, मगर समय की कमी के चलते हम इन पुलों पर नहीं गए। यदि आपको भविष्य में मौका लगता है तो आप ज़रूर इन पुलों पर जाएं। दूसरी एक जो ज़रूरी बात है कि नोट का कन्वर्जन, पैसे का कन्वर्जन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप नेपाली रुपयों में लेन देन करेंगे तो आपको वहाँ बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपए जेब में रखे हैं और किसी भी नेपाली को आप देते हैं तो कन्वर्जन के चक्कर में वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपसे ज़रूर काट लेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उसे नेपाली रुपए में कन्वर्ट करा लें। अब चूंकि पोखरा तक पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगे और वहां पर हमने कई पॉइंट्स पहले से सोच रखे थे, उनमें से एक डिज्नीलैंड भी था। तो रात में ठीक 9:30 बजे जब हम वहां पहुंचे तो मन में एक बात थी कि 10 साढ़े 10 पर डिज्नीलैंड बंद ही हो जाता है, तो क्यों ना सबसे पहले कमरे करने की जगह, होटल रूम्स लेने की जगह, हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी डिज्नीलैंड की पार्किंग में लगा दी। पार्किंग फ्री थी और उसी के बगल में डिज्नीलैंड में हम
गए। और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था जो कि झूलों को देख के काफ़ी उत्साहित हो रहा था, मगर दुर्भाग्य कि उस समय वहाँ पर हर चीज़ के बंद होने का समय हो चुका था। इस वजह से हमने यह सोचकर यहाँ आना सोचा था कि पता नहीं कल रात में हम लोगों को फिर से यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले, या हम किसी अपने और पॉइंट पर आगे निकल गए होंगे। इस वजह से डिज्नीलैंड में रात का क्या लुक होता है, ये देखने के लिए हम आज की रात यहाँ चले आए थे। इसके बाद लगभग 10 बजे डिज्नीलैंड बंद हो गया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिज्नीलैंड जाने का सबसे देर का समय भी 8 साढ़े 8 के मध्य हो जाना चाहिए। इसके बाद जब आप मार्केट में आएंगे, क्योंकि दीपावली का दिन था, इस वजह से मार्केट को काफ़ी सुंदर सजाया गया था। यहाँ लखनऊ की भांति किसी भी प्रकार के पटाखे इत्यादि नहीं दिखाए जाते। यहाँ पर इन 3 रातों में, मतलब जब आपके यहाँ छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज, जमघट इत्यादि होता है, तो इन 3 दिनों में लगातार वहाँ पर लोक नृत्य टाइप के होते हैं, जिसमें कई सारे ग्रुप्स अपनी-अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। होटल्स वगैरह काफ़ी खूबसूरती से सजे थे, हर जगह नेपाली खाने का जो है बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और मकान जो है वो काफ़ी अच्छी दीपावली की लाइटिंग से सजे हुए थे। लोगों ने अपनी दुकान के बाहर पूजा करके विधिवत तरीके से सब पूजा कर रखी थी। और एक खास बात कि इनकी रोड पर पार्किंग जो है वो एक ही साइड होती है, बोथ साइड नहीं होती। दूसरी साइड जो गाड़ियाँ आप खड़ी देख रहे हैं उसमें ड्राइवर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। हेलो भाइ, हाम्रो इन्टी मोडका भाइहरू त्यो राइटको स्पिकर थोरै यो रुखतिर सारिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। और खाना खैर अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग केवल खाने पीने लगे या मार्केट घूमने लगे। सबसे पहले जाके हमने होटल मुक्तिनाथ पैलेस में अपना कमरा भी ले लिया था। भले ही हमने अपना सामान वहाँ नहीं रखा, क्योंकि हर चीज़ मेरी गाड़ी में थी, तो इसलिए गाड़ी को सीधे पार्किंग पे लगा के घूम के खा पी के हम लोग यहाँ मारवाड़ी रेस्टोरेंट आ गए थे। यहाँ खाने पीने को अच्छा शाकाहारी भोजन मिल गया था। यहाँ खा पी कर फिर हम लोग मार्केट में अगर आप ध्यान दें तो आज हम लोगों का पहला दिन था, और आज ही हम लोग लखनऊ से सुबह 6 बजे निकल के रात में 9:30 बजे पोखरा पहुंच गए। उसके बाद डिज्नीलैंड जाकर और वहाँ की लोकल मार्केट्स को घूमकर और खाना पीना इत्यादि करके हम लोग वापस अपने होटल में पहुंच गए। इस होटल में रुकने की काफ़ी अच्छी सुविधा थी। और पोखरा का यह कमरा हमें मात्र 1100 नेपाली रुपए में मिल गया था। आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी पोखरा
की यात्रा की पहली रात जो कि हमने इस होटल में गुजारी, और अगले दिन सुबह अब हम पोखरा लोकल्स में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और सभी को इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।